मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला और अकाल्पनिक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह भारत के प्राचीन मंदिरों का एक विशाल समूह है। यहाँ इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामुक उत्तेजित मूर्तियाँ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन्हें देखकर लोग भारी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन कामुक मूर्तियों को मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर क्यों बनाया गया है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको मंदिर के ऊपर इन कामुक मूर्तियों का इतिहास और इनके पीछे छुपे रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में सरकार की ओर से ई श्रमिक कार्ड जो बन रहे हैं, हम उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता दें, जिसकी मदद से आप लोग देख सकते हैं कि आपको आने वाली किस्त मिलेगी या नहीं। आप इस एप्लीकेशन की मदद से नए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और इसकी मदद से आप अपने ई श्रम कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई श्रमिक कार्ड से सारी जुड़ी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। तो जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ इसका लिंक दिया गया है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वर्तमान में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पता करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के प्रमुख मंदिरों का एक समूह है जो खजुराहो समूह के नाम से जाना जाता है। चंदेला साम्राज्य में बने इस अद्भुत मंदिर को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का एक शहर है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। बताया जाता है कि इस शहर का नाम इसलिए खजुराहो पड़ा था क्योंकि एक समय यहाँ खजूर के पेड़ों का एक विशाल बगीचा हुआ करता था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम खजुराहो पड़ा था। दोस्तों, इसका सही कारण जो भी हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि इस शहर के नाम का कनेक्शन खजूर के पेड़ से जरूर रहा होगा। वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो आज यह शहर अपने नाम या खजूर के पेड़ों से नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद कामुक मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं जिन्हें भारत की सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में एक माना जाता है। इन सभी मंदिरों को प्राकृतिक रूप से खजुराहो स्मारक समूह का नाम दिया गया है। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दीवारों पर बनी हुई वो कामुक मूर्तियां हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। साथ ही ये मूर्तियाँ पूरी दुनिया को ये बताती हैं कि भारत की प्राचीन मूर्ति कला कितनी सुंदर हुआ करती थी। भारत में वैसे तो बहुत से मंदिर मौजूद हैं जहाँ पर कामुक मूर्तियाँ बनाई गई हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में वो बात नजर नहीं आती है जो खजुराहो के इन मंदिरों में आती है। बताया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण सन 885 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेला राजवंश के दौरान करवाया था। साथ ही इनको बनवाने की शुरुआत चंदेला राजवंश के पहले शासक राजा चंद्रवर्मन के द्वारा की गई थी और यही वजह है कि आज इन मंदिरों को बनवाने का पूरा श्रेय राजा चंद्रवर्मन को जाता है। दोस्तों, चंदेला राजवंश के सभी शासकों को कला से बहुत प्यार था और यही वजह है कि अपने शासन काल में उन्होंने इन खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन सभी मंदिरों का निर्माण होने में लगभग 165 साल का समय लग गया था। ऐतिहासिककार बताते हैं कि शुरुआत में इन मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। लेकिन समय के चलते और प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब ये मंदिर 20 से 25 ही बचे हैं, जो कि 6 किलोमीटर तक के दायरे में फैले हुए हैं। खजुराहो के मंदिर पर बनी इन कामुक मूर्तियों में स्त्रियों और पुरुष के बीच होने वाली काम क्रिया के अलग अलग आसनों को दर्शाया गया है। वैसे अगर आप लोग सोचते हैं कि मंदिर की दीवारों पर सिर्फ ये कामुक मूर्तियाँ ही बनाई गई हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इन मंदिरों में कामुक मूर्तियों के अलावा कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जो इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को बड़ी ही सुंदरता से दर्शाती है। अब समाज की अगर बात करें तो मंदिर पर बनी ये कामुक मूर्तियाँ उन्हें काफी अजीब और अश्लील नजर आती हैं। बहुत से लोग तो इनका बड़ा ही विरोध करते हैं।
दोस्तों, मंदिर पर इस तरह की कामुक मूर्तियों का मकसद क्या था, उसका एक सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है। हाँ, कुछ अलग अलग विद्वानों के द्वारा इन मूर्तियों को बनाए जाने के पीछे अलग अलग धार्मिक कारण बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला कारण, दोस्तों, खजुराहो के मंदिर में इन कामुक मूर्तियों को बनाने का सबसे बड़ा कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा में बताया गया है कि काशी के रहने वाले एक प्रसिद्ध ब्राह्मण राजपुरोहित हेमराज की बेटी हेमवती बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक दिन शाम के समय हेमवती एक सरोवर में स्नान कर रही थी कि तभी चंद्रमा यानी चंद्रदेव की नजर हेमवती पर पड़ जाती है। सरोवर के पानी में भीगी हेमवती के सौंदर्य को देखकर चंद्रदेव उसी पल उन पर मोहित हो जाता है। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए और अपना रूप बदलकर तुरंत हेमवती के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने हेमवती को पाने के लिए उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ जंगल ले गए। जंगल में जाने के बाद हेमवती को भी उनसे प्यार हो गया और इस मिलन से हेमवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रवर्मन रखा। समाज के डर से हेमवती ने अपने बेटे का पालन पोषण जंगल में ही किया। वह शुरुआत से ही अपने बेटे को एक महान शासक बनाना चाहती थी। चंद्रवर्मन ने बड़े होकर चंदेल वंश की नींव रखी और अपनी माँ का सपना पूरा करते हुए वह एक महान राजा और एक वीर शासक बन गए। एक रात चंद्रवर्मन की माँ हेमवती उनके सपने में आई और उन्होंने चंद्रवर्मन को ऐसे मंदिर बनवाने के लिए कहा जो समाज में ये संदेश पहुंचाए कि इंसान की जिंदगी में दूसरी अहम चीजों की तरह ही उसकी सेक्सुअल डिजायर भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है और अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करना किसी भी तरह का कोई पाप नहीं होता है। ये सपना देखने के बाद राजा चंद्रवर्मन ने ये ठान लिया कि वे अपनी माँ की इस इच्छा को हर हाल में पूरा करेंगे और काफी सोच विचारने के बाद उन्होंने इन मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो नगर को चुना था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने खजुराहो को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और फिर अपनी इस राजधानी में उन्होंने 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ करवाया। बाद में इन्हीं वेदियों की जगह पर ये 85 भव्य मंदिर बनवाए जो अपनी खूबसूरती और कलाकृतियों के लिए आज पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। और दोस्तों, इस पौराणिक कथा के अनुसार इस तरह ये मंदिर पूरी दुनिया के अस्तित्व में आए और इसलिए इन मंदिरों पर इस तरह की मूर्तियां भी बनवाई गयी। दूसरा कारण, दोस्तों, बहुत से खोजकर्ताओं का कहना है कि ये कामुक मूर्तियां इसलिए बनवाई गई हैं ताकि यहाँ आने वाले लोग अपने मन से सभी तरह के भोग विलास को खत्म करके साफ मन से मंदिर के अंदर प्रवेश करें। दरअसल इन विद्वानों का यह कहना था कि इंसान अपनी विलासिताओं से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता है जब तक कि वह खुद इसका एक्सपीरियंस ना कर ले और लोगों को उनकी विलासिताओं का आनंद कराने के लिए ही मंदिर की बाहरी दीवारों पर ये कामुक मूर्तियां बनवाई गई थी। दोस्तों, इन मूर्तियों को इस तरह से बनवाया गया है कि मंदिर में जाने वाले हर एक व्यक्ति की नजर इन मूर्तियों के ऊपर जरूर पड़ती है और इस तरह इन मूर्तियों की वजह से लोग एक साफ मन को लेकर इन मंदिरों में प्रवेश करते हैं। तीसरा कारण, दोस्तों, इस तरह की मूर्तियों को बनाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जिस जमाने में ये मंदिर बनवाए गए थे उस समय बौद्ध धर्म बहुत तेजी से चल रहा था और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उस समय के ज्यादातर युवा अपना घर बार और अपने कामकाज को त्याग कर ब्रह्मचार्य और सन्यासी के जीवन का पालन कर रहे थे। बताया जाता है कि उन युवाओं को फिर से गृहस्थ जीवन की ओर लाने के लिए ही खजुराहो सहित देश भर में इस तरह की मूर्तियों को बनवाया गया था। दरअसल हिंदू और जैन धर्म के लोग युवाओं को ये समझाना चाहते थे कि गृहस्थ जीवन अपनाकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए भारतवर्ष में इस तरह के मंदिर को अलग अलग स्थानों पर बनवाया गया। चौथा कारण, इन मंदिरों पर ये मूर्तियां बनवाने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि चंदेल राजवंश के दौरान इस साम्राज्य में तांत्रिकों का एक समुदाय रहा करता था और इस समुदाय के लोग उस समय योग व भोग दोनों को ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानते थे। वे लोग इस बात को समाज में पहुंचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इन मंदिरों पर इस तरह की मूर्तियों का निर्माण करवाया था।
दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत के मशहूर आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो ने इन मूर्तियों को पूरे संसार में सबसे अच्छी धरोहर बताया है। दरअसल ओशो ने अपने प्रवचन संभोग से समाधि की ओर में खजुराहो के मंदिरों पर अपने विचार खुलकर रखे हैं। उन्होंने कहा है कि खजुराहो में नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उन प्रतिमाओं में कुछ गंदा है। आप लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि बनाने वाले की सोच गंदी थी। यहाँ तो इन मैथुन प्रतिमाओं को देखकर शांति और पवित्रता का अनुभव महसूस होता है, जो बड़ी ही हैरानी की बात है। ओशो ने कहा था कि जो लोग अपनी वासनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं, उन लोगों को इन मंदिरों को देखने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि मंदिरों की दीवारों पर बनी ये कामुक मूर्तियाँ को इंसान अगर घंटे भर तक देखता है तो इससे उसकी वासना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वैसे इन मूर्तियों को बनाने की सही वजह जो भी रही हो, लेकिन इन्हें देखकर एक बात तो साफ साफ कही जा सकती है कि इनको बनाने वाले कारीगर वाकई कमाल की प्रतिभा वाले रहे होंगे। उम्मीद करते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में यह जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और ई श्रम कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।